लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टांगुन ने बाइकसान को अधमरा कर दिया था, लेकिन बाइकसान अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो लास्ट चांस लेते हुए आइस सोल डिवाइन पाम का इस्तेमाल करते हुए टांगुन के ऊपर अटैक कर देता है। अब आगे वहीं पर टांगुन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो फौरन से पीछे की तरफ चला जाता है। बाइकसान आगे हंसते हुए ये कहता है कि तुमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया था, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मेरे आइस पॉइजन का टेस्ट लेने के बाद टांगुन अपने छाती के ऊपर हाथ रखता है जहाँ पर आइस पॉइजन फैल रहा था। तभी उसके सोल परेशान होते हुए उससे ये कहते हैं कि अगर आप जल्दी इस पॉइजन को नहीं रोकते तो जो आपकी ये वेसल शरीर है वो पूरे तरीके से जम जाएगी। टांगुन ने आगे ये कहा कि जो ये पॉइजन है वो पुराने आइस पॉइजन से काफी डिफरेंट है। बाइकसान ने ये कहा कि तो तुमने इसे नोटिस कर लिया, इससे अभी के वक्त पर हर्ट कोरोडिंग आइस पॉइजन के नाम से जाना जाता है। जब तक कि तुम मारे नहीं जाते हो, जो ये पॉइजन है वो तुम्हारे दिल को खाते रहेगा और साथ ही साथ इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, क्योंकि इसका एंटीडोट बनाया ही नहीं गया है। टांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो लोग टांगक्लान के पीछे क्यों पड़े हुए थे, अब मुझे उसका कारण पता चल चुका है। टांगुन ने आगे बाइकसान से ये पूछा कि क्या तुम्हें ये सोसाइटी से मिला है? ये सुनकर बाइकसान काफी हैरान होकर आगे ये कहता है कि तो तुम्हें सोसाइटी के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है, वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट किया भी था। अब जबकि तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता है तो तुम्हें मारना काफी अच्छा रहेगा। टांगुन ने उससे ये कहा कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? तभी जो टांगुन होता है वो इस जगह पर अपने पास से रेत पिल को निकालकर जो उनकी संख्या 5 होती है उन्हें खा जाता है। ये देख उसके सोल्स काफी हैरान हो गए और वो ये कहते कि इतने सारे रेत पिल्स को खाना काफी खतरनाक हो सकता है। वहीं पर जैसी टांगुन इस पिल को खाता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलना शुरू कर जाती है। बाइकसान हंसते हुए ये कहता है कि तुम मेरी बात को सुनो, तुम कितना ही स्ट्रगल क्यों न कर लो, पूरे तरीके से बेकार जाएगा। टांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जैसा कि उसने बताया है आइस पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है। हालांकि मैं अभी के वक्त पर उसे डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो अभी रेत पिल्स खाए हैं मैं उनका इस्तेमाल करते हुए जो मेरे ब्लड है उन्हें शरीर में घूमने से रोककर इस आइस पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लूंगा। अगर मैं इसे एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो ये आने वाले टाइम के अंदर मेरे लिए काफी फायदेमंद होगा और इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल इन एनर्जी और पॉइजन मौजूद है। और उसने ये कहकर इस आइस पॉइजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। वहीं पर ये देखकर बाइकसान हैरान होकर ये कहता है कि क्या तुमने अभी अभी उस आइस पॉइजन को अपने इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कर दिया? टांगुन ने आगे उसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहा कि क्या तुम एक घोस्ट किंग को आइस पॉइजन से मारने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेरे पास इन एनर्जी की मात्रा काफी ज्यादा है, जो तुम्हारे दिमाग है वो तो पहले से काफी कम हो चुकी है बाइकसान। वहीं पर बाइकसान जो कि आंखें सांस ले रहा था वो कांपते हुए ये कहता है कि पहले तुमने मेरी आइस सोल ब्लेड टेक्निक को लिया, अब तुम आइस पॉइजन को भी ले चुके हो। उसने चिल्लाकर ये कहा कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वहीं पर वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही टांगुन ने उसी का पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे मार दिया। और वो आगे ये कहता है कि जो तुम्हारी लाइफ का अंत है वो काफी ज्यादा बेकार हुआ है ना बाइकसान। वहीं पर वो इसके पास सबसे पहले उन लोगों के पास जितना भी लूट मौजूद था उन्हें ले लेता है और वो आगे अपने थ्रू फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बंदे के शरीर को जला देता है ताकि कोई भी उन्हें ट्रैक ना कर पाए। तभी जो ये लड़की होती है उसने टांगुन से ये कहा कि मुझे ये नहीं लगा था कि मैं आपके पावर को अपने आंखों से विटनेस करूंगी, ये तो काफी होनर की बात है। लेकिन तभी यहाँ पर ये लड़की ऊपर उड़ते हुए चील को देखकर काफी परेशान हो जाती है और उसने टांगुन को ये बताया कि यंग लीडर उस चील के अंदर से ब्लैक बोन घोस्ट वेले की एनर्जी महसूस हो रही है, वो एक नया दुश्मन है। टांगुन ने उसे फिक्र करने से मना किया। तभी जो चील होता है वो
तांगुन के पास आता है। तांगुन ने ये कहा कि ये हमारा दोस्त है। जब ये चील आगे ये कहता है कि यंग लीडर में वापस आ चुका हूँ और मैंने आपके ऑर्डर को फुलफिल कर लिया है। महबूब से देखकर बाकी के सोल्स उससे ये कहते हैं कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है, आखिर तुमने कितने सारे राशन को खा लिया है जिस कारण से तुम पहले से काफी डिफरेंट लग रहे हो। तभी तांगुन उन सोल्स को साइड करते हुए उस चील से ये कहता है कि तो तुमने सारे के सारे फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। चील ने हाँ में जवाब दिया। उसने आगे ये कहा कि लेकिन मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। जब मैं फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो मुझे उनके पास से ये क्रिस्टल मिला। वहीं पर इस क्रिस्टल को लेकर तांगुन से देखते हुए ये कहता है कि अब मुझे जल्दी करना होगा। वहीं पर इसी के साथ ही में गु मिनचाई और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे थे। गु मिनचे आगे अपने साथ वाले बंदे से ये पूछता है कि क्या तुम ये श्योर है कि हम लोग सही रास्ते के अंदर जा रहे हैं। इस बंदे ने ये बताया आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे हर एक बीस्ट जियांगसी के अंदर डार्क माना एसेंस मौजूद होता है, इसलिए वो हमारे सोल ट्रैकिंग से बच नहीं सकता है। इस बंदे का नाम रेड बोन टेरर होता है जो कि ब्लैक बोन घोस्ट वेले का 12 ब्लैक इंस्पेक्टर्स में से एक इंस्पेक्टर होता है। इस पर गोमिनचे उससे ये पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो अभी तक हम उस बर्ड को क्यों नहीं पकड़ पाए हैं। टेरर परेशान होते हुए ये कहता है कि यहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस आ चुकी है, इसमें हमारी गलती नहीं है। गु मिनचाई ये कहता है कि तुम मुझे बहाने मत दो, तुम मुझे रास्ते पर लेते चलो। इस पर इसके लिए बंदा इसके लिए मान जाता है और वो एक जगह पर लैंड करते हुए ये कहता है कि मेरे ट्रैकिंग टेक्निक के मुताबिक जो मोन्ट्रस बर्ड था वो यहीं पर होगा। लेकिन वो जैसे सामने के नजारे को देखते तो वो काफी हैरान होकर ये कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर जो कोल्ड एनर्जी बह रही है वो तो ब्लड डीमन नॉर्थ सी के माइथोस की है ना। इस पर गोमिनचे ने ये बताया कि मैंने उस बंदे से फाइट करने के लिए बाइकसान को भेजा हुआ था। टेरर ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी मौजूद है तो वो बंदा भी काफी पावरफुल होगा। गोमुनचे आसपास के जगहों को चेक करते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर तो आइस पॉइजन का भी इस्तेमाल किया गया है जिसे कि एक्टिवेट करने के लिए काफी सारी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई इस पॉइजन का इस्तेमाल करता है तो उसे यूज करने वाले पर्सन की जो लाइफ स्पेन होती है वो आधी से ज्यादा घट जाती है। अगर इसका इस्तेमाल बाइकसान ने किया होगा तो इसका मतलब ये है कि वह अधमरा हो चुका होगा। वहीं पर टेरर आगे ये बता रहा था कि लेकिन ये काफी अजीब है, मेरे सोल ट्रैकिंग के हिसाब से तो जो मोस्टर बर्ड होना था उसे तो यहीं पर होना चाहिए था ना। लेकिन तभी गु मिनचे उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। इस कारण से टेरर उससे ये कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। गु मिनचाई ने ये कहा कि मैं माइथोस मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हुआ था ताकि मैं उस बर्ड को मार सकूं जो कि हमारे फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर सक रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक फाइट की यहाँ पर चांसेस भी मिली है। तुम्हें बस इतना सा काम दिया गया था कि तुम्हें उस बर्ड को ट्रैक करना है। लेकिन जब हमें यहाँ पर आए तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर एक आइस पॉइजन का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये सारे का सारा कारनामा कौन किया है। जल्दी करो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर डीमन गोद के जितने भी बंदे बचे हुए हैं उनके साथ और उस बर्ड का क्या रिश्ता है। उसने ये कहकर अपने स्वर्ड को भी निकाल लिया होता है और वो आगे ये कहता है कि जल्दी करो और मुझे जवाब दो वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर ये बंदा काफी घबरा जाता है और वो ये कहता है कि इसके पीछे 9 ड्रैगन डिवीजन का हाथ है। हम अभी जिस बर्ड का पीछा कर रहे थे उसके अंदर जू नाम का एक व्यक्ति मौजूद है जिसे कि 9 ड्रैगन डिवीजन के अंदर असैसिनेट करने के लिए भेजा गया था उनके एक बेटे को। ये सुन गु मिनचाई अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो 9 ड्रैगन डिवीजन है वो तो तांग क्लैन का एक ब्रांच फैमिली है ना, जहाँ पर हमने ये प्लान बनाया है कि हमें डार्क सुप्रीम को असैसिनेट
करना है। वो आगे उस बंदे से ये कहता है कि मुझे और बताओ। टेरर ने आगे ये बताया कि जब हम लोग इस जगह पर ब्रांच फैमिली के हेड के वाइफ के ऊपर अपने भरोसे को जीतते हुए 9 ड्रैगन डिवीजन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उस औरत ने हमसे ये कहा था कि इसके लिए उन्हें हमारी हेल्प करनी होगी उनके सेकंड सन को असैसिनेट करने के लिए। और जब हमने उसे असैसिनेट करने के लिए एक डेड स्वॉर्डमैन को वहाँ पर भेजा तो वो गायब हो गया और जो गु दाओ था वो अचानक से म्यूटेट हो गया और उसने हमारे फार्म्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वहीं पर ये सुनकर गु मिनचाई उसे छोड़कर ये कहता है कि तुम लोग तो एक नंबर के यूजलेस हो। ये बंदा गहरी सांस लेते हुए ये कहता है कि अभी के वक्त पर जो इस मामले के ऊपर है उस मामले के ऊपर व्हाइट बोन इंस्ट्रक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है हम लोग अभी के वक्त पर पूरे तरीके से 9 ड्रैगन के डिवीजन के अंदर घुस नहीं पाए हैं। गु मिनचाई ने ये कहा कि सभी लोग ये जानते हैं कि जो तांग क्लान के लोग हैं वो काफी ज्यादा चालाक होते हैं। ये बंदा ये कहता है कि इस चीज की वजह से हमें अंदर घुसने में काफी टाइम लग रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर उस सेकंड सन के पीछे कौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। कुछ महीने पहले जो वो बंदा था उसे कोई भी भाव दिया नहीं करता था, लेकिन वो अचानक से चेंज हो गया और उसने हमारे प्लेन्स के ऊपर काफी सारी बाधाएं डालना शुरू कर दिया। गु मिनचाई ने ये कहा कि ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है। आखिर उसका नाम क्या है? टेरर ने ये बताया कि उसका नाम टांगुन है। ये सुनकर गु मिनचाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा सोर्सरर मुझे मिला जिसके पास इतनी पावर थी कि वो बाइक्सान को भी मार सकता था और साथ ही साथ वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने यहाँ पर एक वल्चर को अपने पावर के जरिए इवॉल्व भी कर लिया और वो इतना ज्यादा चालाक है कि वो इस जगह पर हमारे प्लान्स के ऊपर आज भी डाल सकता है। ये सब बातें इस जगह पर छोटी मोटी होती, लेकिन ये काफी ज्यादा गुस्सा दिला देने वाली बात है कि उसका नाम भी इस जगह पर उन है। वो इस जगह पर इतना गुस्सा इसलिए हो रहा था क्योंकि उससे हमारे टांगुन के पास वाले वर्जन की याद आ चुकी थी। वहीं पर इसी के साथ में इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने 2 और साथियों को लेकर टांगुन के पास आ जाती है और वो ये बताती है कि हमें कुनलुन के 3 बर्ड्स कहा जाता है और वो लोग इस जगह पर टांगुन को कल्ट का हेयर कहकर ग्रीटिंग्स पेश करते हैं। टांगुन आगे उनसे ये कहता है कि अभी तक हमारा इंतजार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा। अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर जो कल्ट लीडर है क्या वो ठीक है? ये सुनते के साथ ये तीनों लड़कियां काफी ज्यादा सीरियस और घबरा जाती है। ये सुन टांगुन उनसे ये कहता है कि क्या उनके साथ कुछ हुआ है? ये पहली लड़की ये बताती है कि नहीं, हमें ये लगा था कि जो कल्ट लीडर है वो आपके साथ है। ये सुन टांगुन भी हैरान होकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या जो मास्टर है वो उनके साथ नहीं थे? वो उनसे सारी की सारी सिचुएशन को पूछने के लिए कहता है। वहीं पर ये लड़कियां आगे ये बताती है कि हेयर चेम्बर के अंदर तबाही होने के बाद जो बाकी के जो रिबेलिंग मेंबर्स थे वो इस जगह पर मास्टर के कमरे के अंदर गए थे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर ना ही मास्टर थे और ना ही उनके गार्ड्स मौजूद थे। और जबकि हमारे पास दोनों ही पावरफुल लीडर्स चले जा चुके थे तो हमारे रिवर्ड डीमन गोद क्लैन को तियानसान से एक्सपेल्ड कर दिया गया था और इसी कारण से हमें चारों तरफ अलग अलग होकर फेंकना पड़ा। और इसी के साथ हमारे जितने भी साथी थे उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो लोग सोसाइटी के नजरों से बचते हुए मास्टर और आपको खोजेंगे और 6 साल बाद आपने इनके अंदर जो मार्क बनाया था वो हमें मिल गई और उसी चीज को हम लोग वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे कि वो सच है या फिर नहीं। उनकी बात को सुनकर टांगुन उनसे ये कहता है कि एक लीडर को हमेशा अपने साथियों के साथ उस वक्त पर रहना चाहिए जब वो काफी ज्यादा मुसीबत के अंदर मौजूद हो। मुझे माफ करना, मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। ये सुनिए लड़कियां उनसे ये कहती है कि कल्ट के हेयर आप ऐसा ना करें, हम इसी बात से काफी ज्यादा खुश है कि आप वापस आ चुके हैं। टांगुन ने आगे ये कहा कि जैसा कि तुम्हें ये रियलाइज हो चुका है कि मैं मास्टर के साथ नहीं था। ये सुनिए सारे के सारे लोग खामोश हो जाते हैं। टांगुन ने आगे ये कहा कि और यहाँ पर 6 साल होने के बावजूद भी मेरे पास पहले की तरह ताकत नहीं आ पाई है। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि यहाँ पर जो वार्डिंग डीमन स्क्वाड थी वो साथ में ही इस जगह पर डिसअपियर हो चुकी थी, लेकिन जो
उसकी ओपोनेंट है वो इस जगह पर सोसाइटी और 5 डीमन मास्टर्स हैं। अगर जो मास्टर है वो अभी के वक्त पर ठीक रहते तो वह जरूर अपने सारे के सारे फॉलोअर्स को अपने अंदर ले लाते। वो आगे अपने मास्टर के बारे में सोचते हुए ये कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो उनमें से एक लड़की होती है वो तांगुन से ये पूछती है कि कल थेयर अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन तांगुन काफी चौंक जाता है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं ये समझ चुका हूँ, भले जो ये चीज जो मेरे लिए 2 महीने या कुछ महीने ही हुए होंगे, लेकिन इन लोगों ने मेरा इंतजार 6 सालों तक किया है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें तांगुन के मास्टर के कुछ अल्फाज सुनाई देते हैं जो कि उससे ये कहते हैं कि तुम मेरे इन बातों को अपने दिमाग के अंदर बैठा कर रखना। जो हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का जो लीडर होता है उसे ये सारे के सारे काम करने पड़ते हैं। वहीं पर वो अपने मास्टर के बारे में याद करते हुए आगे अपने इन साथियों से ये कहता है कि यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं उन्हें मेरे सामने झुकना होगा ताकि हम लोग वापस से खड़े हो पाए और जो हमारी डिवाइन फायर सेक्ट थी उसे फिर से सिचुआन के अंदर पावरफुल बना पाए। और उसने ये कहकर अपने हाथों के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए ऊपर की तरफ रिलीज करते हुए कहा कि हमें अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे के सारे डीमंस को जलाकर राख कर देना है। ठीक है, मैं अपने मास्टर की जगह तुम लोगों को अपने कमांड के अंदर लेता हूँ ताकि जब हमारे मास्टर वापस आए तो उनके लिए पहले से ही कुर्सी को तैयार किया रखा गया होगा। तो चलो मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों को मेरे ऊपर यकीन है। ये तीनों उसके सामने सर झुकाते हुए ये कहते हैं कि प्लीज आप हमें लीड करें। इस कारण तांगुन उनका शुक्रिया अदा करता है। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पर हमारे जितने भी साथी आसपास के इलाकों में फैले हुए उन्हें साथ में लाना होगा। वो आगे उन लड़कियों से ये पूछता है कि अभी के वक्त पर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन लीड कर रहा है। ये लेडी ये बताती है कि 5 स्वर्ड कैप्टन में से एक कैप्टन वेम्पायर इंस्पेक्टर। तांगुन आगे ये कहता है कि वेम्पायर सेक्ट के लीडर अभी तक ठीक है, ये तो काफी ज्यादा ब्लेसिंग है हमारे लिए। ये लेडी ये कहती है कि हम लोग जल्दी ही वेम्पायर इंस्पेक्टर के पास जाकर आपके यहाँ पर आने का मैसेज बता देंगे। तभी जो बाकी की 2 लड़कियां होती है वो इस व्हाइट हेयर से ये कहती है कि तुम्हें इस जगह पर कल्ट के हेयर के साथ रुकना चाहिए, हम 2 यहाँ पर से जाकर मैसेज को पहुँचाएंगे। इस पर तांगुन इसके लिए मान जाता है और वो आगे ये कहता है कि ठीक है, तुम दोनों जाकर उन्हें ये बताओ कि उनका नया डीमन गोद इस जगह पर अपीयर हुआ है जो कि तांग क्लैन के अंदर उनका इंतजार करेगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें तांगुन के कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी बुरे कंडीशन के अंदर नजर आ रहा था। वो अपने सोल से ये पूछ रहा था कि क्या जो मेरी कंडीशन है वो इतनी ज्यादा बुरी है। उसकी सोल उसे ये बताती है कि जो आपकी इंटरनल इंजरी है वो काफी ज्यादा है। आपने बिना किसी न्यू नॉलेज को जाने हुए काफी सारे खतरों को मोल ले लिया था। अगर आप सही वक्त पर नहीं रुकते तो आप QY डेविएशन के अंदर भी जा सकते थे, क्योंकि अभी तक जो आपकी शरीर और जो सोल है वो अभी तक साथ में मर्ज नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आपने बेवकूफों की तरह उस पॉइजन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी थी। लेकिन हम इस बात से काफी हैरान है कि आप अभी तक अनकॉन्शियसनेस क्यों नहीं हुए हैं। तांगुन ने आगे ये कहा कि तांगुन आगे ये कहता है कि मुझे अपने फॉलोअर्स के लिए बस एक राजा नहीं बनना है, बल्कि मुझे उनके लिए एक सुप्रीम बनना है। मेरे मास्टर ने मुझे ये बताया था कि जो एक राजा होता है वो इस जगह पर अपनी प्रजा के लिए काफी बड़े डिवाइन पोजीशन के अंदर मौजूद होता है। अगर वही डिवाइन बंदा नीचे की तरफ गिर जाए तो उसके सारे फॉलोअर्स भी गिर जाएंगे। इसलिए जबकि मेरे मास्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मुझे अपने फॉलोअर्स का इस जगह पर एक सुप्रीम लीडर बनना पड़ेगा, भले जो ये रास्ता है वो खालीपन क्यों ना हो। तांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि पहली दफा ये सुना था तो मुझे मेरे मास्टर की फीलिंग्स के बारे में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं उनकी जगह पर आ चुका हूँ तो मुझे उनके अकेलेपन के बारे में समझ आ रहा है। वहीं पर उसने आगे ये कहा कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे अपने शरीर को रिकवर करना होगा। इस पर ये चील ये बताता है कि आपको 1 मंथ लग जाएंगे आराम करने के लिए। तांगुन ने ये कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कुछ ही दिन बाकी है डार्क सुप्रीम के आने के लिए। चील ने ये कहा कि तो आपको अपने इन एनर्जी को रिफाइन करना होगा और आपको अपने नए शरीर के बारे में अंडरस्टैंडिंग को हासिल करना पड़ेगा। तांगुन ने ये कहा कि इसका एक ही रास्ता है, मुझे ये करना होगा। और वो ये कहकर कल्टीवेशन
कल्टिवेशन करने के पोजीशन के अंदर आ जाता है। वहीं पर उसे ऐसा करता हुआ देखकर उसके सोल्स उससे ये पूछते हैं कि क्या आप सच में इस हिलते हुए कैरेज के अंदर कल्टीवेट करने वाले हैं। तांगुन ने ये कहा कि जो ये चीज उसके खराब होने से पहले ही मुझे इसे संभालना होगा। उसने आगे कल्टीवेट करते हुए अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे इतनी इंटरनल एनर्जी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने उसे जबरदस्ती भरने की कोशिश करी थी और ऊपर से मुझे शरीर के बारे में ज्यादा समझ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो वो एनर्जी थी वो इस जगह पर साथ में अच्छे से रहने के बजाय आपस में लड़ना शुरू कर गई थी। इसलिए मुझे सबसे पहले उन्हें डिसमेंटल करते हुए अलग करना पड़ेगा और उसके बाद उन एनर्जी को अच्छे तरीके से रिफाइन करना पड़ेगा और इसके बाद ही मुझे मिलेगा एक नई इन एसेंस एनर्जी जिनके अंदर जितनी भी बकवास पार्ट थी वो पूरे तरीके से गायब हो जाएगी और मैं इसके बाद इन्हें अपने सेंट्रल कोर के अंदर ले आऊंगा। और वो जैसे ही ऐसा करता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये देखकर उसके सोल्स काफी हैरान थे और वो आगे ये कहते हैं कि क्या जो ये चीज है वो पॉसिबल भी है। चील ने ये कहा कि उसने एक एक करके अपने सारे एनर्जीज को डिसमेंटल करा और उसके बाद उन्हें अच्छे तरीके से रिफाइन करा। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग फोकस है। ऐसी चीज सिर्फ तो कल्ट के हेयर ही कर सकते हैं। जो उनकी इन एनर्जी वो तो पहले से काफी स्टेबलाइज हो चुकी है, उन्होंने अपना काम कर लिया है। वहीं पर कल्टीवेट करने के बाद तांगुन जाग जाता है। वहीं पर उसके सोल्स उसके पास आते हुए उनसे ये कहते हैं कि हम आपके नए पावर को हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। मुझे ये नहीं लगा था कि आप कल्टीवेशन के एक नए मेथड को इस जगह पर क्रिएट कर लेंगे। ऊपर से आपने अपने सेंट्रल कोर का भी इस्तेमाल करा, आप काफी अमेजिंग है। तांगुन ने उनसे ये कहा कि आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या मैंने एक नई सेंट्रल कोर कल्टीवेशन मेथड को क्रिएट कर लिया है। यह सुनकर उसके सोल्स काफी हैरान हो जाते हैं। तब ये चील उसे समझाता हुआ ये कहता है कि आपने अपने की को अपने सेंट्रल कोर के अंदर मन मुताबिक प्लेस नहीं किया है। तांगुन ने हमें जवाब दिया। वो चील आगे ये बताता है कि आपने जो अभी गोल अचीव किया है वो सेंट्रल कोर कल्टीवेशन मेथड का आखिरी गोल होता है। आपने अपने मिस्टिक अर्थ को अपर कोर के अंदर रखा हुआ है और आपने अपने मार्शल क्यूआई को अपने लोअर कोर के अंदर रखा हुआ है और आपने अपने आईसी एनर्जी को सेंट्रल कोर के अंदर रखा हुआ है, वो भी अपने मर्जी के मुताबिक। तो आपने इस जगह पर आपके लिए जो सबसे ज्यादा बेहतरीन कल्टीवेशन टेक्निक है उसे इस जगह पर सीख लिया है। आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। तांगुन ने ये कहा कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे पास अपनी एक पर्सनल सेंट्रल कोर टेक्निक है। उसने आगे ये बताया कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मेरे अपर कोर के अंदर फैंटम किंग की टॉम मौजूद थी जिससे कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ के अंदर इस्तेमाल किया करता था और मेरे लोअर कोर के अंदर हेवनली डीमन वार्डिंग हार्ट आर्ट्स मौजूद है जिससे कि मैं आने वाले टाइम के अंदर सीखने वाला हूँ। उन दोनों टेक्निक को सीखने से ही मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ कि मैं इस जगह पर इस जमीन का टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन सकता हूँ। लेकिन अभी जो मेरे सामने नए दुश्मन अपीयर हुए हैं वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं और उनका सामना करने के लिए मुझे शायद से हेवन रियलम के अंदर भी पहुंचना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं इस जगह पर फैंटम किंग टॉम और हेवनली डीमन वार्डिंग हार्ट अर्थ का इस्तेमाल करता हूँ अलग अलग तो मैं उन्हें हरा नहीं सकता हूँ। हालांकि अगर जो ये सेंट्रल कोर कल्टीवेशन मेथड है अगर मैं उन्हें कंबाइन कर देता हूँ अपने मिस्टिक अर्थ के अंदर और मार्शल अर्थ के अंदर तो ये चील आगे ये बताता है कि जो ये जर्नी होगी वो काफी मुश्किल होगी। लेकिन अभी तक हमने जितना ऑब्जर्व किया है ये जो चीज है वो हो सकता है। तांगुन ने ये कहा कि ठीक है मैंने अपने रास्ते को डिसाइड कर लिया है। वहीं पर तांगुन आगे ये कहता है कि ठीक है मैं इस जगह पर द ब्लैक ड्रैगन क्यूआई आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आगे प्रैक्टिस करूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही में टांगक्लैन के ब्रांच फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एल्डर सिस्टर होती है वो किसी एक बंदे से ये कह रही थी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ राइटियस विंड स्क्वाड लीडर यहाँ पर आकर हमारी हेल्प करने के लिए। इस पर स्क्वाड लीडर ये कहता है कि हमें जो करना चाहिए था मैं वही कर रहा हूँ। अगर जो तुम्हारे फादर है वो इस चीज को और भी अच्छे तरीके से रिपोर्ट करते तो हम इसे इजिली कर लेते। वहीं पर वो लोग ये सब कह ही रहे थे कि तभी इस जगह पर एक कैरेज उनके पास आती है। तभी जो एक सोल्जर होता है वो इस कैरेज को रोककर इस लड़की से ये पूछता है कि आखिर तुम इतने
इतने टाइम पर तांग फैमिली के ब्रांच फैमिली के अंदर क्या कर रही हो। तभी इस कैरेज के अंदर से तांगुन उतरता हुआ ये कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मिशन से वापस आया हुआ हूँ। तांगुन को देखकर ये सोल्जर काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर एल्डर सिस्टर भी देखकर उसे काफी हैरान हो गई। तभी वो फौरन से तांगुन के पास जाकर उससे ये कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप मेरा अभी तक इंतजार कर रहे होंगे। एल्डर सिस्टर उससे देखते हुए ये कहती है कि क्या तुम्हें चोट लगा हुआ है। तांगुन ने ये कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ। एल्डर सिस्टर अपने मन के अंदर ये कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि वो सही सलामत वापस आ चुका है। वहीं पर वो उसके अच्छे कामों के लिए उसे शाबाशी देती है। तभी तांगुन इस जगह पर बाइकसान के सर को दिखाते हुए ये कहता है कि और हाँ मैंने इस जगह पर नॉर्थ सी के एक बंदे के सर को यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। ये सुनकर एल्डर सिस्टर काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ हमें तांगुन के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांगुन ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने चेन के जरिए बाइकसान के सोल को पकड़ के रखा हुआ होता है। तांगुन उससे आगे ये कहता है कि तुम इस जगह पर मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैं तुम्हें इस जगह पर अभी के वक्त पर इस जगह पर खत्म कर रहा हूँ। वहीं पर तांगुन ने ये सब कहकर उससे एब्जॉर्ब कर लिया। वहीं पर जो बाकी के सोल्स होते हैं वो इस जगह पर आगे ये बताते हैं कि इस बेचारे के साथ काफी बुरा हुआ है। यंग मास्टर ने पहले उससे काफी ज्यादा टॉर्चर किया, अब वो उसे इस जगह पर रेत पिल के अंदर बदल चुके हैं। तभी तांगुन आगे ये कहता है कि जबकि हमें इस जगह पर नॉर्थ सी के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है तो आगे के प्लान के बारे में सोचा जाए। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी जो उसके मास्टर होते हैं वो इस जगह पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर तांगुन ने ये कहा कि आप सही समय पर आए हुए हैं। मास्टर आगे की तरफ आते हुए ये कहते हैं कि मुझे ये सुनने में आया है कि तुमने अपने आप को फिर से कीचड़ के अंदर डाल लिया था। तांगुन ने ये कहा कि नहीं, मैंने डीमन कल्ट के एक मेंबर को अपने हाथों से हराया है। मास्टर ने ये कहा कि वो डीमन कल्ट का मेंबर नहीं था बल्कि मैं इस जगह पर लायन सेक्ट के मेंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तांगुन ने ये कहा कि वो अच्छा ऐसा हुआ था। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैं उन्हें कम आंक रहा था इसलिए मैं उसके बारे में भूल गया। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि अगर उसके बारे में बात किया जाए तो क्या जो ब्लेड किंग है वो इस जगह पर उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। वो ये सब मजाक में कह रहा था लेकिन मास्टर उसे ये बताते हैं कि एग्जैक्टली वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुन तांगुन के पोते उड़ जाते हैं। मास्टर ने आगे ये बताया कि जो लायन ब्लेड किंग है वो तुमसे अकाउंटेबल लेने के लिए आ रहे हैं। तांगुन ने आगे ये कहा कि एक ऐसा बंदा जो कि सभी लोग उसे सुप्रीम कहते हैं वो छोटे मोटे बच्चों की लड़ाइयों के लिए यहाँ पर आ रहा है। मास्टर ने हमें जवाब दिया। तांगुन उनसे ये कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इसके बदले कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे लेकिन अब मुझे दांत मिलने वाली है। वहीं पर इसी के बाद जो तांगुन होता है वो अपने फादर से मुलाकात करने के लिए जाता है और वो उनसे ये कहता है कि मैं अपने मिशन को इस जगह पर कंप्लीट करके वापस आया हुआ हूँ। फादर ने आगे उससे ये कहा कि तुमने इस दौरान सबसे पहले व्हाइट बोन के हेड को इस जगह पर क्लेम किया था और साथ ही साथ तुमने इस जगह पर नॉर्थ सी के एक डीमन का भी सर यहाँ पर लेकर आए हुए हो और साथ ही साथ तुमने इस जगह पर लायन सेक्ट के स्टूडेंट को इस जगह पर हराकर लायन ब्लेड किंग को भी इस जगह पर गुस्सा दिला दिया है। तुमने तो काफी कांड कर रखे हैं। तांगुन ने ये कहा कि अगर मैं लायन सेक्ट के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करूँ तो वो मेरे मिशन के बीच में आ रहे थे इसलिए मैं इसके बारे में क्या ही कर सकता था। और हाँ मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये सुनकर फादर हैरान होकर ये पूछते हैं कि आखिर तुम क्या बताने वाले हो। तांगुन अपने पास से एक पेपर को निकालते हुए ये कहता है कि यहाँ पर वो सारी की सारी जानकारियाँ लिखी हुई है कि आखिर जो नॉर्थ सी के लोग हैं वो क्या प्लान बना रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या जो ये चीज है वो काफी है कि मैं आपके प्लान के अंदर हिस्सेदारी ले लूं। अब मुझे ये जानने का वक्त आ चुका है कि आखिर आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और ये इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।